दक्षिण एशिया में टेंशन और तीखी बयानबाजी इस वक्त चरम पर है। चलिए इस पूरी सिचुएशन को डिकोड करते हैं। बड़ा सवाल ये है, क्या सच में कोई नया युद्ध भड़कने वाला है या ये बस एक पॉलिटिकल चाल है? हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने खुली चेतावनी दी कि उनका जवाबी हमला सीधा कोलकाता तक होगा। वहीं भारतीय रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि कोई हरकत हुई तो कार्रवाई अभूतपूर्व होगी, दुश्मन के टुकड़े हो जाएंगे। भारतीय सेना ने भी सोशल मीडिया पर दावा किया कि दुश्मन के हौसले महज 22 मिनट में पस्त हो गए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अमेरिका भारत को उलझाना चाहता है और पाकिस्तान बस अपने घरेलू संकटों से ध्यान भटकाना चाहता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि CIA और ISI मिलकर इंटेल शेयर सेंटर्स बना रहे हैं। ये एक बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव है। पाकिस्तान इस वक्त गहरे संकट में है। चेनाब समेत उनकी प्रमुख नदियों का जलस्तर 50% से भी नीचे है। यही नहीं, दावों के मुताबिक पाकिस्तान के पास अब 10 दिन से भी कम का ऑयल रिजर्व बचा हुआ है। सिंधु जल संधि रुकने से पानी की भारी किल्लत है और गेहूं की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं। प्रॉक्सी साजिशें भी फेल हुई हैं। बांग्लादेश में नेटवर्क पकड़े गए और KPK में टॉप LET कमांडर मारा गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार युद्ध की ये धमकियां सिर्फ इन गंभीर आंतरिक संकटों से ध्यान भटकाने की एक सोची समझी चाल हैं। बयानबाजी से हटकर चलिए अब जमीनी स्तर पर भारत की असली और वेरीफाइड मिलिट्री तैयारियों पर एक नजर डालते हैं। भारत ने तेजस, राफेल, प्रचंड हेलीकॉप्टर और स्टेल्थ फ्रिगेट्स जैसे खतरनाक हथियारों की खरीद बहुत तेज कर दी है। बॉर्डर्स पर अब AI कैमराज, लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम और ड्रोन प्लाटून जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी तेजी से तैनात हो रही है। 2026 के डिफेंस बजट का 75% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ भारतीय कंपनियों के लिए रिजर्व किया गया है। मतलब लगभग 1.39 लाख करोड़ रुपए सीधे HAL, DRDO और टाटा जैसी भारतीय रक्षा कंपनियों के पास जाएंगे। इसका असली मकसद है पूर्ण आत्मनिर्भरता, ताकि किसी भी युद्ध में हमें विदेशी सप्लायर्स के भरोसे बिल्कुल न बैठना पड़े। तो अंत में सवाल यही है, क्या ये सैन्य तैयारी शांति लाएगी या हथियारों की एक नई रेस शुरू करेगी?